राधे राधे दोस्तों। क्या अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही हैं? क्या ये लोग भारत को अंदर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं? भारत में वायलेंस फैलाने के लिए ये लोग कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? जी हां, जो खबर आ रही है वह खबर कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल यहां पर ये जो बंदा आप लोग देख रहे हैं ना, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये एक चलता फिरता आर्मी जैसा है और इसको भारत के अंदर पकड़ा गया है एनआईए द्वारा। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत के अंदर यह एजेंसी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का काम करती है। जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई संस्था हो, उन पे कंट्रोल लगाने का, उनको काबू में करने का काम करती हैं। इसी एजेंसी ने इस बंदे को गिरफ्तार किया है कोलकाता के एयरपोर्ट से, और न केवल इसको बल्कि इसके साथ साथ 6 और यूक्रेनियन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो बंदा है अमेरिका का, ये एक मर्सिनरी है। सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इस मर्सिनरी को, इस बंदे को अपने स्पाई के तौर पर अब इस्तेमाल कर रहा है? कुछ भी हो सकता है भाई दुनिया में, क्योंकि जिस तरीके से ये दूसरे देशों में युद्ध लड़ा है जाकर, इसके पास वो तजुर्बा है कि किस तरीके से निपटा जाता है ऐसे सिचुएशन को। तो क्या भारत के अंदर भी कोई बहुत बड़े वायलेंस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने इसको भेजा है? क्या है क्या नहीं है भगवान जाने, लेकिन जैसे ही ये पकड़ा गया ना भाई साहब, यहां पर एनआईए के, भारत के सरकार के कान खड़े हो गए हैं कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। बहरहाल बात करें इस व्यक्ति का, क्या नाम है जो बंदा अमेरिका का पकड़ा गया यहां पर, उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। और ये बहुत खतरनाक मर्सिनरी है, बहुत ज्यादा इसके पास दिमाग भी है कि किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है। इसके पास बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह है। मतलब ये यूक्रेनियन आर्मी तक को ट्रेनिंग दिया है जाकर। रसिया के साथ जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, उसमें ये यूक्रेन की तरफ से लड़ा भी है और उनको ट्रेनिंग भी दिया है। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। यहां पर देख सकते हैं जो लोग पकड़े गए हैं, अपने मुंह छुपा छुपा के जा रहे हैं ये लोग। एनआईए की टीम के साथ जो है इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो बड़ी खतरनाक ये न्यूज है लिटरली, मतलब हल्के में लेने वाली ये खबर है ही नहीं। और इस खबर से यह पता चलता है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश भारत के खिलाफ यहां पर अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतें कर रही हैं। बहरहाल इस पिक्चर को देखिए और ये जो लोग पकड़े गए हैं क्या मोटिव से आए थे ये समझने की कोशिश करिए। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग इस मैथ्यू वैन डाइक के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर आपको समझ में आएगा कि यह बंदा एक हिटमैन है, यह बंदा कितना खतरनाक है। दरअसल यहां पर मैथ्यू वैन डाइक तो पकड़ा ही गया, इसके अलावा 6 और लोग पकड़े गए। ये 6 के 6 यूक्रेन के थे, यूक्रेन के हैं। और इन 6 में से 3 को अलग एयरपोर्ट से, 3 को शायद लखनऊ से, और 3 को शायद दिल्ली के एयरपोर्ट से पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर 7 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। 14 लोग, जो एनआईए के पास खबर है, कुल मिलाकर 14 यूक्रेनियन भारत में आए थे टूरिस्ट वीजा पर। और शक अब यह हो रहा है एनआईए को कि ये 6 तो पकड़ लिए गए हैं, बाकी कहां हैं सब? क्योंकि उनको शक है कि बाकी जो बचे हैं इन सब के साथ कांटेक्ट में थे और कोई बड़ी प्लानिंग यहां पर भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं ये सब रचने आए हुए थे। इनको जब पकड़ लिया गया तो क्या क्या पाया है एनआईए ने अभी तक अपने इन्वेस्टिगेशन में? तो भाई साहब, एक तो एनआईए ने यह बोला कि ये लोग पहले भारत में लैंड हुए, वहां से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से मिजोरम गए। और मिजोरम में आप जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बड़ी पाबंदी, आप सबको पता है। भारत का भी कोई नागरिक जाता है तो वहां पर स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। और जब फॉरेन नेशनल, तो भाई तब उसको तो और ज्यादा कंपलसरी है भाई। जब भारत के लोगों को लेना पड़ता है तो फॉरेनर्स को तो लेना ही पड़ेगा। तो फॉरेनर्स को वहां पर आरएपी लेना पड़ता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, क्योंकि वो एरिया बाहर के लोग नहीं जा सकते हैं। वहां की कल्चर, एथनिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए सारे नियम कानून बनाए गए। तो वहां पर आरएपी लेना पड़ता। लेकिन ये जो लोग थे ना, ये लोग जब मिजोरम गए तो ये परमिट लिए ही नहीं। और कहीं ना कहीं एनआईए की, अन्य खुफिया एजेंसीज की इन पर नजर थी, हमारी एजेंसीज और एनआईए की। तो यहां पर पाया कि इन्होंने ये भी नहीं लिया। इसके बाद ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार पहुंचे। म्यांमार में इन्होंने मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी, जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं वहां पर, इनको ट्रेनिंग दी। और ये जो ग्रुप होती है ना, ये भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके साथ ही लोग जुड़े हुए हैं, मिलकर काम करते हैं। भारत के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खासकर ये लोग वायलेंस फैलाने की कोशिश करते हैं। कई बार फैलाए हैं, कई बार लोगों की जानें ली हैं, जवानों की जानें ली हैं, पुलिस की जानें ली हैं।
तो इस तरीके से इन लोगों ने किसको ट्रेनिंग दी? मिलिटेंट को ट्रेनिंग दी, ड्रोन वॉरफेयर सपोर्ट। जी हां, खबरें यहां है कि यूरोप से ये लोग ड्रोन भी लाए थे और ये लोग सप्लाई किए हैं इन मिलिटेंट ग्रुप को। इन लोगों ने सप्लाई भी किया है, हम ट्रेनिंग दी है कि कैसे चलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये जो मिलिटेंट रह रहे हैं हमारे बॉर्डर एरियाज में, उनको एडवांस किया जा रहा है, उनको और एडवांस बनाया जा रहा है कि किस तरीके से तुम ड्रोन के जरिए सर्विलेंस भी रख सकते हो, अटैक भी कर सकते हो, क्योंकि इन तक अब ड्रोन पहुंचाया जा रहा है। और अभी ये पकड़े गए भाई साहब, इससे पहले और कितने आओगे भगवान जाने। हो सकता है कि धीरे धीरे अब ये लोग कुछ खुलासा करें, जब इनको पूछताछ होगी तो हो सकता है ये लोग खुलासा करें। और ये बात पिछले साल मिजोरम या फिर मणिपुर के, शायद मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी कही थी कि यूके यूएस के एजेंट लोग आते हैं यहां पर और ट्रेनिंग देते हैं इन मिलिटेंट्स को, इन एथनिक ग्रुप्स को, जो लोग भारत के अंदर वायलेंस फैलाते हैं। तो जब मुख्यमंत्री को पता है 1 साल पहले, उसको भी तो किसी खुफिया विभाग पुलिस वगैरह ने जानकारी दी होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है इन विदेशी ताकतों द्वारा भारत को कमजोर करने के लिए। जो भारत आगे बढ़ रहा है, इनकी नजरों में अब चुभ रहा है। तो क्या रास्ता है? इनको अंदर से भी कमजोर करना शुरू करो, अंदर वायलेंस फैलाना शुरू करो। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या ट्रेनिंग दी भाई साहब? यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आर्म्ड टेररिस्ट, फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज थ्रेटनिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ है? उन आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स के साथ हैं। ये एनआईए ने पाया, जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के खतरा है, और उनसे ये लोग मिल रहे हैं। तो यहां पर जब ये लोग अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पहुंचे, तब जाकर एनआईए ने इन 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। और अभी भी कुछ लोग बाहर ही हैं। हो सकता है वो लोग वापस चले गए, या फिर हो सकता है भारत के अंदर हो। वो तो धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एनआईए ने इनको पकड़ा है, वो यूएपीए जो एक्ट है उसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है, कोर्ट में पेशी की गई है, रिमांड दे दिया है भाई साहब कोर्ट ने। अब इनसे पूछताछ हो रही है, और क्या कुछ कबूलेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा ही चलेगा। बात आगे बढ़ते हैं। यहां पर अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका को दिख गया है कि ये जो मेरा बंदा पकड़ा है मैथ्यू एरन वैन डाइक, ये तो भाई साहब हम छुपा भी नहीं सकते कि हमारा केवल सिंपल नागरिक है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री पूरे न्यूज़पेपर में छपी हुई है दुनिया भर में। ये कितना खतरनाक है ये पूरी दुनिया जानती है। तो अमेरिका तो ये झूठ भी नहीं बोल सकता ना। तो अमेरिका फिलहाल चुप्पी साधे हुए पूरे मामले को शांति से देख रहा है। यूक्रेन चौड़ा हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग पकड़ाए इनका कोई हिस्ट्री विस्ट्री तो मिल नहीं रहा है अभी फिलहाल, कहीं दुनिया भर में तो छपी नहीं है। तो यूक्रेन बोल रहा है कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कैसे पकड़ सकते हो। तो यूक्रेन इसका विरोध कर, लेकिन तुम्हारे विरोध करने से कुछ होगा नहीं गुरु। अब जब हत्थे चढ़ चुके हैं तो इनसे पूछताछ तो होगी, और अच्छी तरीके से पूछताछ होगी, ये तुमको भी पता है। और इस तरीके से तुम हमारे साथ अपना रिलेशन खराब कर रहे हो, और हम रशिया के और नजदीक जाएंगे। ये नजदीक तो है ही, और नजदीक जाएंगे भाई। तुम पे और कोई भरोसा नहीं करेगा, अब तो और नहीं करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पकड़ा गया है अमेरिका का मैथ्यू वैन डाइक, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? उसके पीछे कारण यह है कि ये एक नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि ये एक मर्सिनरी है। और सवाल अब यह भी उठता है कि मर्सिनरी होने के नाते ये यूएस की फोर्सेस से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले समझिए कि मर्सिनरीज होते क्या हैं। समझ लिए ये वो प्राइवेट लोग होते हैं जो कि दूसरे देश में पैसे के लिए लड़ने जाते हैं, ठीक है, अपना जान जोखिम में डालते हैं। और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं होते, ये बिल्कुल ट्रेंड होते हैं हर चीज में। इनको सब हथियार चलाने आते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और ये तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड है भाई। ये कई दूसरे देशों में जाकर वॉर लड़ चुका है। अभी इसके बारे में आगे समझेंगे। दूसरे देशों में जाकर वॉर लड़ चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, गोली खा चुका है, सब कुछ। और तो और ये जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसमें इसने यूक्रेन के जो फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए। तो बहुत खतरनाक है, जिसकी यहां पर गिरफ्तारी हुई है मैथ्यू वैन डाइक। बात करें इसका जन्म कहां हुआ था, तो बाल्टीमोर में हुआ था। इसने एमए की डिग्री ली है कहां पर? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। किस चीज में? सिक्योरिटी स्टडीज में। तो भाई साहब ये अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़ा लिखा है। मतलब दिमाग भी है, ताकत भी है, तरीका भी है, सब कुछ है, स्किल भी है इसके पास। यहां से ये चीज साबित होती है। और जब आदमी के पास सब कुछ होता है तो कितना घातक होता है, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब सिक्योरिटी एनालिस्ट है, कंसल्टेंट है। अब इतना जब रहेगा, इसी चीज में स्टडी किया, इसी चीज में सब कुछ किया है, तो ये चीजें तो होंगी ही होंगी। कॉम्बैट वेटरन है, क्योंकि कई सारे देशों में जाकर ये लड़ाई लड़ चुका है। ये डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है, जो इसने लड़ाई लड़ी है वॉर से जुड़े, इसने 2-3 डॉक्यूमेंट्री भी बनाए हैं। तो काफी ज्यादा वॉर में रुचि है, खुद इन्वॉल्व रहा है, तो इस कारण से और भी खतरनाक है। कहां कहां लड़ा है भाई साहब? तो ये सुर्खियों में आया 2011 में खासकर।
उससे पहले ये यूएस आर्मी से टच में था, ये उससे पहले से। सुर्खी में आई है 2011 में, जब गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका ने अपनी फौज उतारी थी। उससे पहले ये भाई साहब मतलब ये वहां पर पहुंच गए थे, वहां पर लड़ने के लिए एक मर्सनरी के तौर पर ये वहां लड़ा गद्दाफी की सेना के खिलाफ, आईएस के खिलाफ। ये जो आईएस थी, आतंकवादी संस्था, उसके खिलाफ ये लड़ा है सीरिया में। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इसको लड़ने का। ये वॉर प्रिजनर रहा है भाई साहब लीबिया में, जब गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहा था। कुछ जगहों पे ये वॉर प्रिजनर रहा। जब वहां पे गद्दाफी की शासन खत्म हुई तब ये वहां से रिलीज हुआ। गोली भी खाई थी बंदे ने, तो टॉर्चर भी हुआ, ऐसा नहीं कि टॉर्चर नहीं हुआ है। और जो टॉर्चर हुआ बंदा रहता है वो कितना खतरनाक होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसने एक एनजीओ भी खोली है, सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, सोली। और ये जो सोली एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग बोल सकते हैं। ये क्या काम करती है? ये भाई साहब टैक्टिकल ट्रेनिंग देती है उन ग्रुप्स को जो कि फाइट करते हैं ऑथोरिटेरियन सरकार के खिलाफ। तो इनको क्या लग रहा है कि भारत में ऑथोरिटेरियन तक सरकार चल रही है? अभी पगला गए हो क्या ससुरो? जितनी बढ़िया हमारे यहां डेमोक्रेसी है ना, उतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहां पर लोग गाली भी देते हैं और यह भी बोलते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इतना ज्यादा यहां पर डेमोक्रेसी है कि दबाकर गाली भी दो और उस पर झूठ ही बोलो कि हम तो यहां पर दबे कुचले जा रहे हैं। इस कदर यहां पर डेमोक्रेसी है। आगे बढ़ते हैं, इसके खिलाफ और विस्तार में बात करें तो 2007 से 10 तक जो था, इसने मोटरसाइकिल के साथ ट्रैवल वगैरह भी किया और उस दौरान ये यूएस आर्मी के साथ टच में भी था। ट्रैवलिंग भी खूब किया। कहां पर ट्रैवलिंग किया तो देख सकते हैं, अक्रॉस यूएस इसने काफी ज्यादा ट्रैवलिंग किया और मिलिट्री के साथ मिलकर। तो मिलिट्री से इसका संबंध काफी पुराना है। खुद मिलिट्री में नहीं था, मर्सिनरी था, प्राइवेट आदमी, एक तरीके से प्राइवेट मिलिट्री आदमी, लेकिन यूएस आर्मी के साथ काफी लंबे समय से टच में था। तो यूएस आर्मी जब इसके टच में थी, मतलब भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ट्रेंड होगा, तब तो यूएस आर्मी भी इसके साथ टच में थी, ऐसे तो रहेगी नहीं। यहां पर देख सकते हैं लीबिया में जब रिवोल्यूशन छुड़ा गद्दाफी के खिलाफ, तो वहां पर ये रिबेल फोर्सेस ज्वाइन किया अगेंस्ट गद्दाफी और वहां पर जबरदस्त इसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा बात करें, उसी दौरान इसको गोली भी लगी। 6 महीने तक ये जेल में भी रहा, वहां पर 6 महीने तक जेल में रहा। और फिर जब वहां पर गद्दाफी की मौत हुई, उसका शासन खत्म हुआ, तब जाकर ये बंदा मैथ्यू आजाद हो गया। इसने उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई जिसका नाम सोली, अभी जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो इसका क्या काम है सोली का, हमने अभी देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए क्या काम करता है, ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं उनको साथ देने का काम करता है। किस तरीके से उनको आर्म से इक्विप्ड करते होंगे, किसी भी तरीके से उनको ट्रेनिंग देने वगैरह का ये काम करता है। इसने, मैंने बोला कि इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो कुल मिलाकर देखिए एक पॉइंट एंड शूट नाम का इसने डॉक्यूमेंट्री बनाया था 2014 में। ये किस पे डॉक्यूमेंट्री था? तो जो लीबिया में ये लड़ाई करने गया था ना, उसमें अपने ही फुटेजेस वगैरह काट वाट के मिला के इसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी मिला। इसके बात करें तो एक और डॉक्यूमेंट्री, नॉट एनीवन अ स्टोरी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये सीरिया में जो सिविल वॉर चला, जहां पर ये लड़ने गया था, उसको लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाया। इसके अलावा एक जो डॉक्यूमेंट्री है जेम्स फॉले स्टोरी, इसमें ये इसने सिनेमाटोग्राफर का काम किया। तो इस तरीके से इसको डॉक्यूमेंट्री का भी शौक है, लेकिन किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री? जो वॉर से जुड़ा हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो बंदा है ये कितना खतरनाक है। एक मर्सिनरी है। अब भारत में ये जो आया है, इसकी एंट्री हुई है, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ये अपने एनजीओ की तरफ से केवल आया है या फिर ये अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, जिस तरीके से ये भारत में एंट्री किया, जिस तरीके से ये गुवाहाटी गया, वहां से मिजोरम गया और क्रॉस करके म्यांमार गया, लिंकेज तो अंदर पूरे हैं भाई साहब, यहां से साफ साफ पता चल रहा है। क्योंकि बिना अंदर के सपोर्ट के, अंदर कई सारे लोग इसको सपोर्ट किए होंगे, तभी ये बॉर्डर भी क्रॉस कर पाया। अपने बलबूते तो पॉसिबल है ही नहीं। और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहां पर अमेरिकी सरकार का भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा योगदान होगा। ये एज अ स्पाई आ सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका का स्पाई बन के ये भारत के अंदर यहां पर आया होगा। मिजोरम गया, मिजोरम तक पहुंचा, वहां पर बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार तक पहुंचा, उन इंसर्जेंट ग्रुप से मिला, एथनिक ग्रुप से मिला, उनको ट्रेनिंग दी। खबरें हैं कि भाई साहब ड्रोन की भी सप्लाई हुई है, सिखाया उनको प्रॉपर तरीके से, और फिर वहां से लौटा, भारत पहुंचा, कोलकाता एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। और क्या कुछ बातें हुई है इसने करी हैं, किसके किसके साथ मिला है। अब चूंकि एनआईए की गिरफ्त में है, तो अगर ये मुंह खोलेगा तो बहुत कुछ
पता चलेगा। हालांकि कितना कठोर होगा अंदर से ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लीबिया में भी रह चुका है, वहां पे जेल में रह चुका है, बुलेट खा चुका है, तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो ये मुंह खोलने से रहा। तो देखना है कि क्या कुछ आगे अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब यहां पर सतर्क होने वाली बात है। ये जो मोदी भी लगे पड़ा है कि भाई अमेरिका के साथ हम दोस्ती किसी हाल में ही करके रहेंगे, छोड़ दो यार, तुम वैसे भी बढ़िया चला रहे हो देश को, उसी तरीके से चलाओ, क्या जरूरी है उसके साथ रसिया के साथ मिलो, खुल्लम खुल्ला एकदम हाथ मिला लो, हम तो बोल रहे हैं। अबे वैसे दोस्त से बढ़िया है जो कि हमेशा पीछे तुमको छुरा घोपता, और तुमको पता है कि वो छुरा ही घोपेगा, तब भी तुम जब चाह रहे हो कि तुम उसके साथ मिल बैठ कर, थोड़ा सा सैंक्शन सह लो भाई, सही रहे हो ना, लगा लेने दो टैरिफ, उसको जितना ताकत लगाना है, तुम अपनी ताकत लगाओ, तुम अपनी गुटबंदी शुरू कर दो जिस तरीके से कर रहे हो, सब मिल जाओ एक साथ। कभी कभी एक बड़े दुश्मन को डिफीट करने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, करना शुरू कर दो यार, क्योंकि ये लोग है ना, अब ये लोग, इनका अब अंतिम दौर चल रहा है, ये लोग हो चुके हैं, सुपर पावर बन चुके हैं ये लोग, अब इससे ज्यादा नहीं बनेंगे ये लोग। और लिटरली जिस तरीके से ये ट्रम्प की सरकार काम कर रही है, इनका छीछा लेदर होना तय है, मानकर चलिए। बाकी इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है, कितनी चिंताजनक खबर है ये, भारत के लिए कितना सीरियसली लेना चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और चूंकि चैनल नया है, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो आपको क्या करना है, वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन दोस्तों के साथ जो कि ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, जो कि मेरा चैनल है मेरे नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।